मैं कृष्ण कुमार एक बार फिर से आप सभी दर्शकों का स्वागत करता हूं अपने चैनल इंडिया न्यूज नेटवर्क में। मैं आज बात करूंगा एक बहुत ही अहम मुद्दा का, जिसको कि उठाया है संदीप महेश्वरी जी ने। अच्छा, यह मुद्दा क्या है? उन्होंने पर्दाफाश किया है हजारों करोड़ों रुपए के स्कैम का। यह स्कैम ऐसा है जिससे युवाओं को आसानी से टारगेट किया जा रहा है, उनके पैसों को लूटा जा रहा है। यह पैसा क्यों लूटा जा रहा है और कैसे लूटा जा रहा है, इस बात को समझिए। असल में यूट्यूब पे आजकल पैसे कमाने का, पैसे बनाने का और नए नए बिजनेस टिप्स दिए जा रहे हैं और नए नए कोर्सेस उसके लिए लॉन्च किए गए हैं, जहां पे ये दावे किए जाते हैं कि आप हजारों लाखों रुपए कमा सकते हैं, घर बैठे कमा सकते हैं। इस कोर्स को इनरोल करिए, इसके चार्जेस को पे कीजिए और उसके बाद आप भी लाखों करोड़ों रुपए कमा सकते हैं। असल में वो आपके सपने को बेचते हैं और जब वो सपना पूरा नहीं होता है और जब आप उस कोर्स में इनरोल होने के बाद अगर आपको कोई बेनिफिट नजर नहीं आता और जब आप उनसे डिमांड करते हैं कि मेरे पैसे वापस किए जाएं, तो वो पैसे वापस नहीं किए जाते, क्योंकि उसके पहले वो आपको एक एग्रीमेंट साइन करवाते हैं, डॉक्यूमेंट। उस डॉक्यूमेंट में लिखा जाता है कि इस कोर्सेज के पैसे रिफंडेबल नहीं है। अच्छा, मैं ऐसा क्यों कर रहा हूं? ये स्कैम है। आपको पता है कि उन्होंने क्या किया है? एजेंट्स को हायर कर रखा है, मार्केट में छोड़ रखा है अपने एजेंट्स को। और वो एजेंट्स क्या करते हैं? वैसे युवा जो नौकरी की तलाश में है, जो बड़े बड़े सपने देखते हैं, उन सभी को वो टारगेट करते हैं। और खास करके सबसे बड़े टारगेट वो हैं जो ज्यादा पढ़े लिखे नहीं है, जो कम पढ़े लिखे लोग हैं और जिनको कि बड़े पैसे कमाने का, बनाने का अवसर चाहिए। अच्छा, अब आप सोचे कि संदीप महेश्वरी जी ने इसका पर्दाफाश क्यों किया है। वास्तव में जो भारत है वो सबसे युवाओं वाला देश है अभी, और अगले 10-15 साल यहां पे जो युवा वर्ग होगा वो बहुत ज्यादा संख्या में होंगे और इनको जॉब्स चाहिए मार्केट्स में और इनकी डिमांड्स अलग अलग होंगी। इसीलिए ये सारे जो कंपनीज है ना, बिजनेस कंपनीज, ये सारे कंपनीज क्या करती है? ऐसे युवाओं को टारगेट करती है। पहले उनको अपने जाल में फंसाती है, उनको सेमिनार तक लाती है और वहां पे बड़े बड़े सपने दिखाए जाते हैं। BMW, मर्सिडीज, बड़े बड़े कार, बंगलो, फ्लैट्स, ट्विन टावर में फ्लैट्स, इतने सारे उनको चीजें दिखाई जाती है और वास्तव में उनका पॉकेट ढीला किया जाता है। अच्छा, हजारों यूट्यूब पे वीडियो पड़े हुए हैं जहां पे कई सारे युवा इसके शिकार हुए हैं और आपको बताऊं इसका स्कैम का सबसे बड़ा लॉजिक क्या है। इस स्कैम को आप कैसे समझेंगे, पहले मैं आपको एक वीडियो समझाता हूं कि कैसे आप टारगेट बनते हैं। अब मैं आपको समझाता हूं थोड़ा बिजनेस का गेम क्या है और कैसे आम व्यक्ति उसमें फंसता है। आम व्यक्ति का मतलब, जैसे आज आपको पता है, जैसे मैंने पीछे डिस्कस किया कि संदीप महेश्वरी जी ने बहुत हिम्मत दिखाई है और बहुत उन्होंने साहस किया है और एक ऐसा व्यक्ति जिसके लाखों करोड़ों फॉलोअर्स हैं। लेकिन हम जैसे व्यक्ति और एक साधारण व्यक्ति इस जाल में कैसे फंसता है उसको समझिए, और ये समझना आसान है। मैं आज व्हाइट बोर्ड का मैं इस्तेमाल कर पा रहा हूं और ताकि मैं आप सभी को समझा पाऊं कि वास्तव में कहां आप फंसते हैं और चक्कर क्या है। एक बार एक समझते हैं पिरामिड वाला गेम, वो कैसा पिरामिड वाला गेम है और किस तरीके से व्यक्ति फंसता है और धीरे धीरे पता चलता है। वो बाद में क्विट करना ही पड़ता है और व्यक्ति उसको छोड़ देता है, क्योंकि उसे कोई एडवांटेज नहीं। जब वो फंस जाता है, 2-3 साल मेहनत करता है, उसको कुछ भी रिटर्न नहीं मिलता, फिर वो क्या करता है? हार कर छोड़ देता है। और ये एक बड़ा पैसा जो उसका ऑनर है, जो ऊपर के लोग हैं ना, वो उसको क्या करते हैं? अपने लिए जमा कर लेते हैं और कहीं और अपने बिजनेस को शिफ्ट कर लेते हैं जहां पे बड़े इन्वेस्टमेंट की जरूरत पड़ती है। तो आइए समझते हैं क्या है ये गेम, क्या है ये खेल पिरामिड का। सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा कि चलिए मान के चले कि कोई व्यक्ति है जिसने की कंपनी को शुरू किया है। मान ले ये कोई व्यक्ति है जिसने की एक कंपनी शुरू करी है, ये ऑनर है। अब क्या होगा? ये अपने नीचे 2 व्यक्तियों को जोड़ेगा। ऐसा समझिए, एक व्यक्ति यहां पे आ गया और एक व्यक्ति, मान ले कि एक व्यक्ति यहां पे आ गया। इस व्यक्ति ने इन दोनों को प्रमोशन के लिए इस व्यक्ति ने दोनों को ट्रेंड किया। अब ये व्यक्ति क्या करेगा? अब ये मान के चले कि ये एक तरीके से एजेंट ही है वो, ठीक है, पैसा कलेक्ट करने के लिए। ये दोनों व्यक्ति आपस में नीचे वर्क करने के लिए शुरू करेगा और ये कांटेक्ट करेगा एक और ऐसे व्यक्ति से, एक और व्यक्ति से, या कोई और व्यक्ति 2 व्यक्ति से और संपर्क करेगा वो, और ये दो व्यक्ति को ऐड कर देगा। और मान के चले कि कंपनी का इनिशियल अमाउंट मान चले 4,000, 5,000,
मैं मान लेता हूं 10,000। ये 10,000 रुपीज और ये 10,000 रुपीज, 10,000 रुपए इन दोनों ने इनको पास किया। 20,000 रुपीज यहां से पास हुआ, 20,000 रुपीज यहां पे चला गया। 20,000 आप इधर समझे। इस व्यक्ति भाई साहब ने भी यही किया, दो लोगों को अटैच किया, दो लोगों को अटैच किया और इन दोनों से भी रुपीज 10,000 रुपीज 10,000 ले लिया। अब ऐसा समझे, ये जो व्यक्ति है ये दोनों हो सकता है कि सर्कल और फ्रेंड सर्कल में हो, क्लोज हो। अब इनको बोला जाएगा कि भैया ऐसा है कि आप अपने नीचे जितने व्यक्ति को जोड़ते जाएंगे उन सभी का प्रॉफिट, उन सभी का हिस्सेदारी आपको मिलेगा। अब यही खेल है, यही वो गेम है जहां व्यक्ति कैलकुलेट नहीं करता और जो व्यक्ति कम पढ़ा लिखा है, जो बहुत ही क्या है, उसको इतना आइडिया नहीं है कि बिजनेस कर क्या रहा है, वो समझता नहीं इस बात को। वो सोचता है 10,000 रुपीज मैंने लगा दिए, अब क्या, अब तो मैं बस करोड़पति बन गया भाई, अब तो क्या है, बस गाड़ियां आ जाएगी, सब कुछ आ जाएंगे, घर बंगला, शहर में मकान, घर बंगला सब कुछ मिल जाएगा। ऐसा नहीं है। अब ये क्या करेगा, इसको बोला जाएगा कि आप आगे अपने नीचे पिरामिड जोड़ते जाए। और देखिए पिरामिड का चक्कर क्या है, ये कहेगा कि आपके नीचे जितने लोग जुड़ते जाएंगे ना, आपके ट्री में जितने लोग जुड़ते जाएंगे, ये जितने लोग जोड़ते जाएंगे आप अपने ट्री में, उन सभी का पैसा आपको मिलता जाएगा। ये दो व्यक्ति को जोड़ दिया, इसने दो व्यक्ति को जोड़ दिया, इसने दो व्यक्ति को जोड़ दिया और फिर इसने दो व्यक्ति को जोड़ दिया। अब आप इस तरीके से आगे बढ़ते जाएं, अगर आप बढ़ते जाएंगे ना, ये पिरामिड बढ़ता जा रहा है। अब इस गेम को जरा समझे, यहां से भी पिरामिड बढ़ता जाएगा, यहां से भी पिरामिड बढ़ता जाएगा। मतलब आप जब ट्री को देखेंगे ना, ऑब्जर्व करेंगे इन सभी का पैसा। अब आप एक बार दिमाग लगाएं, यहां से तो 10,000 आ गए, ये व्यक्ति 10,000 रुपए लगाया पहले खुद ही, फिर 10,000 रुपए दोनों, दो व्यक्ति को फंसाया, दो व्यक्ति को अपने पास में जोड़ा उसने, इसके 20,000 इसके पास गया। लेकिन इस व्यक्ति को ये बोलेगा ना, इसका बॉस, ये सुपर बॉस बैठा है, ये बोलेगा अभी इन दोनों का जो है ना पैसा, वो आपको थोड़े से अमाउंट आपको मिल जाएंगे, अकाउंट में क्रेडिट होगा। और ये बोलेगा कि ये दोनों को काम करवाइए, ये दोनों जितने व्यक्ति को जोड़ता जाएगा उसका पैसा आपको मिलेगा। बट वास्तव में ऐसा नहीं है। अब यहीं पे क्या होता है, गेम वो आपको क्या कर रहा है, ब्लफ कर रहा है, वो आपको धोखा दे रहा है। वास्तव में ये मास्टरमाइंड ये है। अब क्या करेगा, इन सभी को मोटिवेट करने के लिए ये सुपर बॉस सेमिनार करेगा, ऑर्गेनाइज करेगा, कार से आएगा, बड़े बड़े कार से, और बताएगा कि देखो आपको पता है दिल्ली के पॉश एरिया में, मुंबई के पॉश एरिया में साहब के पास BMW कार है, और ये बताएगा, ये दिखाओ, चार्म दिखाने के लिए इन दोनों भाई साहब को, जो उनके एजेंट है ना, इनको भी एक एक कार दिखा देगा, दे देगा। और ये भाई साहब भी जब मीटिंग्स में, सेमिनार्स में आएंगे ना, तो वो भी क्या है, बड़ी बड़ी कार्स के साथ आएंगे। अब यहाँ पे गेम क्या होता है, अब यहाँ जो नीचे बंदा है ना, जो गांव का बंदा है, या मान लो जो कम पढ़ा लिखा है, उसको तो ये सारा चीज लगता है कि अच्छा इतना बढ़िया, इतना पैसा आसानी से कमा सकते हैं। अगर इतनी आसानी से ही इतना अगर पैसा बनाया जाता तो फिर लोग IIM, IIT और मेडिकल इंजीनियरिंग और IAS करने की जरूरत थी क्या? फिर तो व्यक्ति क्या करेगा, फिर तो व्यक्ति जोड़ देगा, और व्यक्ति जोड़ता जाएगा, उसको पैसे आते रहेंगे, करोड़पति हो जाएगा। ऐसा नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है। इस लूप होल को समझिए। जब ये दोनों व्यक्ति ने 10,000 रुपए दिए इस व्यक्ति को, भाई साहब को, ये 20,000 का इनको क्या है, प्रमोशन, 10,000 पहले ये भी लगा चुके हैं कंपनी में, 30,000 हो गए। ये दोनों को जोड़ा जाएगा, आप दो लोगों को जोड़े, और इसको बोला जाएगा आपके ट्री शुरू होगा, आपका इनकम इस ट्री से शुरू होगा। और ट्री के साथ जब बैकफट हो जाता है ना, तो नीचे हजारों लोग जुड़ जाते हैं, और इस भाई साहब को लगता है कि हमने इतने लोगों को जोड़ा, हमें प्रॉफिट क्या है। ये प्रॉफिट इनको नहीं मिलना, क्योंकि इनको बताया जाता है आपके ट्री में, आपके ट्री के नीचे 500 लोग अगर जुड़ जाएंगे ना, तो 500 लोग अगर जुड़ जाएंगे कोई ट्री में, तब आपको क्या मिलेगा, मोटरसाइकिल मिलेगा। ये मोटरसाइकिल के चक्कर में दिन रात क्या होता है, मेहनत करता रहता है, लोगों को फंसाता है, और क्या होता है, मिलता कुछ भी नहीं है, मिलता कुछ भी नहीं। क्योंकि क्यों मिलेगा, ये क्या करेगा, जैसे आपने 10,000 रुपीज जमा करे, उसके कुछ प्रोडक्ट्स आपको, जिनके वैल्यू 1,500 रुपए रहेगी, वो वैल्यू आपको, प्रोडक्ट आपको थमा दिया जाएगा। ये क्यों दिया जाता है, ये वास्तव में कंज्यूमर अफेयर्स, या जो कंज्यूमर के लिए जो वो लॉ है, कानून है, उससे बचने के लिए दिया जाता है, ऐसा मानते हैं। लेकिन कानून ये नहीं है, जैसे आपको मैंने समझाया, जैसे कि संदीप महेश्वरी जी ने भी आपको समझाया पूरी डिटेल में, कि कानून ये नहीं है कि आपने एग्रीमेंट साइन कर लिया और प्रोडक्ट आप वो बेच रहे हैं जिसकी रियल वैल्यू 100 रुपए है, और आप उसके वैल्यू को 10,000 20,000 रुपीज मार्क करके आप बेच रहे हैं। ये भी एक तरीके का फ्रॉड है, ये भी स्कैम है। ये इतना बड़ा स्कैम है कि नीचे वाला व्यक्ति जब 500 ऐड हो जाएगा, ये बार बार क्या करेगा, ये बार बार ऑर्गेनाइज करेगा, लोगों को जोड़ता रहेगा, दौड़ता रहेगा, हाफता रहेगा। कब 500, जब 500 जुड़ेंगे ना, तब क्या होगा, इन सारे के पैसे इतने बड़ा अमाउंट में, करोड़ों रुपए
जब जमा होगा और ये भाई साहब क्या करेंगे, एक दिन कंपनी में क्या लगाएंगे, ताला लगाएंगे और कंपनी क्या हो जाएगी, बंद। अब वो भाई साहब क्या करेंगे, सारे लोगों का पैसा चला गया और वो लेकर के हो जाएंगे रफू चक्कर। अब क्या है, ये दोनों भाई साहब को तो पैसा मिल जाएगा अच्छा खासा, क्योंकि ये एजेंट है, इन्होंने कंपनी शुरू कर दी, इन्होंने लोगों को जोड़ना शुरू किया था। अब ये दोनों को तो कुछ पैसे मिल जाएंगे और वो क्या होगा, वो दोनों भी हो जाएंगे गायब, बच गए। अब ये सारे लोग जिनने एक दूसरे को फंसाया है, रिश्ते खराब होंगे, दोस्ती खराब होगी, और ये सारे लोग क्या करेंगे, ये सारे लोग आपस में एक दूसरे में मनमुटाव होगा और हो सकता है रिश्ते भी टूट जाए। ये रियल कहानी है। ये है सपनों को बेचकर बड़े बड़े सपने दिखाए जाएंगे आपको, ये बन जाओगे, वो बन जाएगा, और ये बड़े बड़े सपने बेचकर आपके पैसे को लेकर ये बड़ा पैसा अमाउंट इकट्ठा करके वो एक बड़ा अंपायर खड़ा कर लेगा और वो इस तरीके से आपके बीच से ही पैसा लेकर निकल जाएगा। वास्तव में क्या है कि ये पैसा लेना, इस तरीके से पैसा लेना आसान है, क्योंकि ये व्यक्ति दोनों लोगों को जोड़ेगा, रिलेटिव को, ये दो रिलेटिव क्या करेंगे, दो को जोड़ते जाएंगे, दो को जोड़ते जाएंगे, दो को जोड़ते जाएंगे। अरे भैया बिजनेस नहीं हो रहा है, ये बिजनेस नहीं है, ये तो आपको पता है फंसाने का तंत्र है, पैसा एक्युमुलेट करने का तंत्र है। कमीशन के ऊपर ये काम करेंगे, ये लोग काम करेंगे जो क्लोज रहेंगे और बाकी सारे लोगों को फंसाकर उनके पैसे को लेकर उड़ जाएंगे रफू चक्कर। एक बड़ा अमाउंट 5 करोड़ 10 करोड़ 20 करोड़ 50 करोड़ जब जमा कर लेंगे ये भाई साहब, उसके बाद क्या होगा, वो अपने अलग बिजनेस में इन्वेस्ट करके आराम से चौड़ा होकर बैठे रहेंगे, गाड़ियों में घूमते रहेंगे और अपना बिजनेस चलता रहेगा। आपको मिलेगा जय जय श्री राम, आपको कुछ नहीं मिलने वाला, कुछ नहीं मिलने वाला, वो कुछ नहीं मिलेगा। फिर थक हार के क्या होगा, आप आराम से बैठ जाएंगे। फिर एक और कंपनी आएगी, वो कहेंगे देखो भैया वो कंपनी क्या था कि आपको पैसा कुछ नहीं दे रही थी, लेकिन यहाँ पे क्या है ना, अब आप जब जुड़ेंगे तो आपको 2 रुपए 5 रुपए 10 रुपए ऐसा करके आपके अकाउंट में आता रहेगा। 5 रुपए 10 रुपए 20 रुपए के लालच में क्या करेंगे आप, और वो बताएंगे साल 2 साल काम करेंगे आप इतने बड़े हो जाएंगे। 5 रुपए 10 रुपए 20 रुपए वो आपके पैसे को ही रिटर्न करेंगे, लौटाते रहेंगे आपके अकाउंट में। 10 लिए आपने 20,000 रुपए लिए आपने, और 5 रुपए 10 रुपए अगर मैं आपके क्रेडिट भी कर रहा हूं तो कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, उससे वो पैसा आपको रिटर्न किया जाएगा। और 90% आपके जो 90% जो पैसे हैं ना, वो सारा का सारा लेकर वो रफू चक्कर हो जाएंगे। आप 2 साल मेहनत करेंगे, 2 साल टाइम भी बर्बाद होगा, फिर आप स्ट्रेस में जाएंगे और आपका क्या होगा, फैमिली प्रेशर भी होगा कि आपने पैसे क्या किए, 2 साल आपने बर्बाद कर दिए। ये सारी बातें समझिए, ये सारा खेल है, ये बिजनेस नहीं है। अब चलिए आगे की कहानी क्या है। संदीप महेश्वरी जी ने जो सीधा उनको टारगेट किया है विवेक बिंद्रा जी ने, डॉक्टर विवेक बिंद्रा जी। अब वो डॉक्टरेट कहां से लिए हैं ये भी सस्पिशियस है, अगर आप पीछे सर्च करेंगे। चलिए अभी हम फिर से डिटेल में बात करते हैं कि वास्तव में सीन क्या चल रहा है। चलिए, गांव के लोग या मान लो जो अनपढ़ लोग हैं वो भी इसके बहुत ही आसानी तरीके से इस जाल में फंस जाते हैं और वो अपना 10,000 20,000 रुपए आसानी से गवा देते हैं। और ऊपर जो सुपर बॉस बैठा हुआ है वो इन सारे पैसों को एक बार जमा करके इकट्ठा करके बड़े बिजनेस में इन्वेस्ट करता है और अपने आप को सुपरस्टार समझता है। अच्छा, जब वो आपसे मिलने आएगा, छोटे छोटे सेमिनार करेगा, तो वो गाड़ियों से आएगा, वो दिखाएगा ये देखो 2 साल की मेहनत में 1 साल की मेहनत में मैंने ये BMW कार खरीद लिया। और हमारे नीचे जो लोग हैं वो भी कार खरीद लिए, आप भी कल कार खरीद सकते हैं, कार में घूम सकते हैं। अच्छा, ऐसे जो सपने दिखाए जाते हैं वो युवा जिनके पास अभी उतनी सारी समझ नहीं है वो आसानी से इस जाल में फंस जाते हैं। अच्छा, अब आप सोचेंगे कि ये क्या लड़ाई विवेक बिंद्रा और संदीप महेश्वरी जी के बीच का है? नहीं, संदीप महेश्वरी जी ने एक अवेयरनेस प्रोग्राम किया था। उस अवेयरनेस प्रोग्राम में वो ऐसे फ्रॉड से, ऐसे स्कैम से वो अवेयर करा रहे थे ताकि लोग उस जाल में ना फंसे। लेकिन ये महाशय डॉक्टर विवेक बिंद्रा जी अपने आप को डॉक्टर कहते हैं, लेकिन वो तो हमें भी नहीं पता, मैंने भी आज कुछ रिसर्च की है, वो हमें भी नहीं पता कि इनकी डॉक्टरेट की डिग्री कहां की है और वो डॉक्टरेट की डिग्री वास्तव में MBA की है या किसी और की है। वैसे ये डॉक्टर तो है नहीं, लेकिन डॉक्टर की डिग्री कहां से ली है ये भी एक संदेहास्पद चीजें हैं। अच्छा, ये बिजनेस के बड़े बड़े टिप्स देते हैं और कई सारे ऐसे वादे करते हैं जिनमें आपको बताएंगे कि आइए जुड़िए विवेक बिंद्रा जी से, आपको हजारों करोड़ रुपए का सपना तुरंत पूरा होगा, 1 साल में 1 महीने में लाखों कमाने लगेंगे, और अगर आप लाखों नहीं कमा पाए तो मैं आपके पैसे सारे वापस कर दूंगा। जनाब ये फ्रॉड है, स्कैम है, कहीं कोई पैसे वापस नहीं होंगे। और अगर वो पैसे वापस नहीं होंगे आप और हम जाकर थक हार जाएंगे, बार बार उनसे मांगेंगे पैसा रिफंड कर दो, इससे कोई बेनिफिट नहीं हुआ आपके कोर्स का। वो क्या कहेंगे, कोर्सेस आपने लिए थे उस समय एग्रीमेंट साइन किया था, उस एग्रीमेंट में लिखा था कि द फी वॉज नॉट रिफंडेबल, पैसे रिफंडेबल नहीं थे। अच्छा, तो क्या हम हाथ पे हाथ धरे बैठेंगे? नहीं। इसीलिए
इतनी बड़ी मुहिम संदीप महेश्वरी जी ने चलाया है। अब आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। आप संदीप महेश्वरी जी के ईमेल अकाउंट पे भी मेल करें, और आप चाहें तो मुझे भी ईमेल कर सकते हैं। मेरा ईमेल आईडी आपको यहाँ पे स्क्रीन पे दिख रहा होगा, उस ईमेल पे आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। और साथ ही साथ आप कंज्यूमर अफेयर मिनिस्टर को भी आप ईमेल कर सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं। अगर आपको मेल करना नहीं आता और आप बहुत ही साधारण परिवार से ग्रामीण एरिया से आते हैं तो आप मुझे कॉल भी कर सकते हैं। ये हमारा एक नंबर दिख रहा होगा, इस पे भी आप कॉल करके आप जान सकते हैं और आप कांटेक्ट कर सकते हैं हमें। मैं आपकी बात को पहुंचाऊंगा संदीप महेश्वरी जी के पास और उससे भी बड़ी कंज्यूमर मिनिस्ट्री के पास, ताकि वो इसके ऊपर वो एक्शन ले सके। और अगर आप चाहें, अगर आपके साथ वास्तव में फ्रॉड हुआ है तो आप एफआईआर भी लिखवा सकते हैं, और उनके सारे प्रूफ्स, उनके सारे डॉक्यूमेंट्स आप रखे रहें और अपने साथ, ताकि वो प्रूफ काम आए बाद में। और जैसा कि संदीप महेश्वरी जी ने कहा है कि वो एक बड़े लेवल पे एक लीगल फर्म को वो हायर कर रहे हैं जो इन सारी चीजों को देखेगा, और अगर हमें जरूरत पड़ेगी तो हम पीआईएल भी फाइल करेंगे सुप्रीम कोर्ट में, ताकि इस बारे में लोगों को बचाया जा सके, युवाओं को बचाया जा सके, और इन युवाओं को डिप्रेशन में जाने से बचाया जा सके। कई सारे युवा, आप देखिए, कई सारे वीडियोस हैं जिनमें उन्होंने बताया है कि जब मैं टारगेट हुआ तो वो पैसे मैंने बहुत ही पड़ोसियों से बहुत ही मुश्किल से वो जमा किए थे वो पैसे, और वो पैसे सारे हमारे क्या हो गए, बेकार हो गए। और वो कई सारे तो युवा, उन्होंने वीडियो अपलोड किया है कि मैं तो मजबूर हो गया हूं सुसाइड करने के लिए। आप कर क्या रहे हैं? मुझे ये नहीं समझ में आता कि क्या ऐसे सपने बेच रहे हैं आप? क्या आप ऐसे सपने, ऐसे भारत देश में ऐसे युवाओं के सपने बेच रहे हैं जो अपनी जान लेने पे मजबूर हो जाए? इसीलिए मैं कह रहा हूं, इसीलिए एक कैंपेन चलाया है संदीप महेश्वरी जी ने, स्टॉप विवेक बिंद्रा, हैशटैग स्टॉप विवेक बिंद्रा। इसको इतने ट्रेंड करिए और इतने मैसेजेस करिए, इतने ईमेल करिए कंज्यूमर मिनिस्ट्री को, हमें और संदीप महेश्वरी जी को, ताकि ये मुहिम बहुत बड़ा हो सके, ये अभियान बहुत बड़ा हो सके। हमसे जुड़िए और हमें मेल करिए, आपकी लड़ाई हम लड़ेंगे। चलिए, मैं ऋषि कुमार आप सभी से विदा लेता हूं। हमसे जुड़े और बड़े लेवल पर जुड़े, और इस मुहिम को सक्सेस बनाना है। चलिए, मैं ऋषि कुमार एक बार फिर से आप सभी से जुड़ूंगा। तब तक के लिए धन्यवाद।